हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम तो देखिए लगभग 9:30 या 9 बज गए हैं और देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सूरज भी दिखने लगा है। हल्की सी धूप छड़ी थी। बाकी आज मौसम ऐसा है कि जैसे हल्की हल्की बर्फ गिरी हुई थी। वैसे तो पिछले 4 दिन से मौसम ऐसा ही चल रहा था। तो सुबह सुबह हम आ गए थे यहाँ पर। जैसे ये थोड़ी सी जो हमने मेथी और लहसुन बीज रखा था ना, इसमें ताज़ा पानी लगाने के लिए, इससे थोड़ा सा जैसे बचाव हो जाएगा। यार ये रही एक छोटी सी लड़की। तो जी आज का हमारे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है। बर्फ जमी पड़ी जमा सब क्या है। ऊपर दे दें। काट लो। ये नोजल काट लिया था। काट लो टिप के जरूर से पानी। तो जी देखिए आजकल तो काम भी थोड़ा सा लेट ही चल रहा है। सुबह जैसे हम उठते हैं 7 या 7:30 बजे के आसपास। बच्चों को भी लेट बाहर निकालते हैं। मौसम ऐसा चल रहा है जैसे सुबह सुबह हल्की सी बर्फ रहती है, तो इसी चक्कर में बस काम तो सारा लेट ही चलता है। अब सुबह थोड़ा लेट उठेंगे तो काम तो फिर वैसे ही चलेगा। तो फिलहाल मेरा गोबर बारी का काम भी आज अभी तक नहीं हुआ है। मैं करती इतनी देर में ये बाहर चले गए थे इनके साथ, फिर मैं भी निकल गई। सोचा कि चलो मौसम देखते हैं। वैसे तो देखिए कल भी ऐसा ही था, गोबर उठाया था तब हल्की हल्की जैसे बड़ाई में बर्फ जमी हुई थी। और आज भी 1-2 दिन के बाद मौसम बता रखा है जैसे बारिश वगैरह। और ये 3-4 हमने पौधे लिए थे और डेली ये था कि भाई कट्टा ढककर छोड़ देते थे। सुबह जैसे कट्टा हटा देते थे और शाम को ढक देते थे। कल भूल गए और कल ही देखे मौसम कैसा था। तो बस आज सुबह उठते ही सबसे पहले तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा ताज़ा पानी लगाया और उसके बाद फिर जैसे दीवार के साथ में रखे रहते थे ये गमले, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप नहीं लगती थी। तो आज थोड़ा सा जैसे आंगन में रख दिया है, अच्छे से धूप लग जाएगी। देखिए तुलसी और ये जो फूल वगैरह के पौधे रहते हैं ना, इनका ज़्यादा वो रहता है। एक दिन की भी ठंड लग जाए ना तो ये पौधे तो ख़त्म ही हो जाते हैं। तो बस अभी तो ये था कि भाई आज तो ये खुले में ही रह गए हैं और बर्फ़ भी गिरी है। पता नहीं पौधे बचेंगे या खत्म होंगे, क्योंकि देखिए पौधों का भी बिल्कुल बच्चों की तरह ही ध्यान रखना पड़ता है। और अंदर हमने उठाकर नहीं रखे थे, रखे तो पौधे बाहर ही थे। और आज हम लगे हुए थे, हम क्या, मैं सुबह उठते ही लगी गई थी आंगन की साफ सफाई में। कई दिन हो गए थे, फैलारा सा फैला हुआ था। वैसे तो देखिए घरों में सामान की भी कोई कमी नहीं रहती और हमारा आंगन ऐसा ही रहता है, क्योंकि हम अंदर ही पशुओं को रखते हैं और जहाँ पशु रहते हैं ना वहाँ पर सामान तो ऐसे ही रहता है। पर यह है कि 5-10 दिन में घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं तो ठीक लगने लगता है। तो बस आज मैंने पूरे आंगन में झाड़ू लगाई और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत जितनी भी मुझे साफ सफाई करनी थी वो करती। और ये यहाँ पर जैसे हमारे घर में बैठने के लिए 4 तो मुड्डे हैं और एक मुड्डी है। मुड्डी पर तो हमने कट्टा लगा रखा है और जो मुड्डे हैं ना वो ऐसे ही थे, तो अभी थोड़े से टूट गए हैं। तो उनके लिए जो पुरानी साइकिल की और मोटरसाइकिल की टीप रहती है ना वो लेकर आए थे। वैसे तो देखिए ज्यादातर ये रहता है कि मुड्डे लेकर आते हैं ना तभी टीप लगाकर छोड़ देते हैं, इससे थोड़ी सी मजबूती भी हो जाती है और लंबे टाइम तक चलते हैं। लेकिन हम तो जैसे मुड्डों पर बैठते ही नहीं थे, ये तो बस ऐसा था कि भाई कोई आ गया। कुर्सी वगैरह ये सारी चीजें तो ना के बराबर ही चलती हैं। वैसे तो हमारे घर में कुर्सी भी है, लेकिन ज्यादातर चूल्हे के पास और आंगन में बैठने के लिए ये मुड्डे ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इनके ये जो
तार है ना ये थोड़े से टूटने लगे थे, तो सोचा कि चलो इनके ऊपर ये टीप लगाकर छोड़ देते हैं। और सोच क्या, मैं तो कई दिन से बोल रही थी, मैं और माँ तो इनको बस आज इनको टाइम मिला तो ये लगे हैं। ये टीप भी कम से कम 4-5 दिन हो गए घर पर आए हुए रखी थी। तो इसमें तो बस यही रहता है कि भाई कट लगाकर जैसे साइज का नाप कर लीजिए और उसके बाद फिर सीम कर फिट कर दीजिए, बड़े अच्छे से फिट हो जाती है। और ऊपर से सिलाई करनी पड़ती है। मुड्ढे और मुड्ढी के लिए तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। इससे क्या है कि बड़ी जल्दी से टूटता नहीं है। वैसे तो लगभग 10 साल के आसपास हो गए हैं ये मुड्ढा और मुड्ढी लेकर आए हुए हमें। तो बस इन्होंने ये काम किया था ना, तब तक मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया था। तो खाना खाने के बाद ये तो फिर चले गए थे खेत घास लेने के लिए। और कल ईशान लेकर आया था दुकान से ये भुट्टे, हरे चने, हमारे यहाँ देसी भाषा में हम भुट्टे बोलते हैं। तो माँ इसमें से हरे चने निकालने में लगी हुई है। देखिए मुझसे तो इतने अच्छे से हो नहीं पाता है। माँ का ये है कि भाई पहले के ज़माने में तो देखिए जैसे माँ के टाइम में तो ये भुट्टे वगैरह चने काफ़ी होता था। अभी तो हमारे यहाँ मिलते भी नहीं हैं, बीजते ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ज़मीन कुछ ऐसी हो गई है, बरानी एरिया तो बिल्कुल भी है नहीं। और पानी वगैरह लगाकर हम ये चने बेचते हैं तो होते नहीं हैं, तो इसीलिए दुकान से ही लेकर आए हैं। पहले तो ये था कि भाई खेतों में ही काफ़ी होते थे। तो माँ को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है चने निकालने का, तो बस माँ ने वो काम किया था। वैसे तो देखिए 1 किलो भुट्टे मंगवाए थे और उसमें ना के बराबर ही चने निकले हैं। और ये यहाँ पर लगे हुए हैं इस मेथी की क्यारी को खाली करने में। थोड़ी सी हमने जैसे पौध तैयार की थी, टमाटर की पौध तो साइड में जगह थोड़ी सी बची हुई थी वहाँ पर लगा दी थी। और अभी थोड़ी सी बताओ की पौध हमें लगानी थी। तो सोचा कि अभी देखिए मेथी का सीजन तो चला ही गया है, फूल आने लगा है और एक क्यारी और है। तो ये जो एक क्यारी है ना इसको खाली कर लेते हैं। तो इसमें जितनी भी मेथी थी थोड़ी सी तो इन्होंने काट ली है, जैसे 3-4 पन्नी तो ये लेकर जाएंगे अभी किसी को देने के लिए। और बाकी की थोड़ी बहुत हमने घर पर काट कर, जैसे सुबह तो मैंने पराठे बना लिए थे और बाकी सब्जी वगैरह बना लेंगे। फिलहाल आज रात के खाने में तो जैसे चने बनने ही वाले हैं और ये सब्जी सीजन की पहली बार बनने वाली थी चने की। तो बड़ा मन था कि भाई आज चने की सब्जी बनाएंगे। सोचा तो ये था कि 1 किलो में छोलिए इतने निकलाएंगे कि कूट कर सब्जी बन जाएगी, लेकिन छोलिए निकले ना के बराबर। तो बस मैंने थोड़े से आलू बाढ़ लिए और रितिका आलू छील लेगी, तब तक मैं यहाँ पर प्याज वगैरह कट करके सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ा सा दिन छिप गया है, बाहर निकल गए थे ना, क्यारियों में चले गए थे, तो वहीं पर थोड़ा सा टाइम लग गया। वैसे भी देखिए इतना ज़्यादा तो सर्दियों में काम होता नहीं है, बस पूरा दिन अपना वही खाने पीने का चल जाता। सुबह 12-12:30 बज गए थे, उसके बाद फिर 4 बजे के बाद फिर से वही अपना काम शुरू हो जाता। जैसे ईंधन वगैरह लेकर आए, दूध गर्म किया, इतनी देर में ही दिन ढलने लगा। तो अभी बस तेल में मैंने जीरा डाल दिया है और उसके बाद फिर डाल दी है प्याज। सब्जी के हिसाब से ही सारी चीज़ें डाली थी मैंने, जैसे बस एक बड़े साइज की प्याज डाली थी और उसके बाद फिर ये लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च चॉप करके डाल दिए थे। वैसे तो देखिए ये सब्जी कोई इतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं है कि भाई हम अलग तरीके से और अलग थोड़े बहुत मिर्च मसाले डालकर बनाएं, पर वो होता है ना कि हमारे यहाँ जैसे कोई भी चीज़ होती है और वो सब्जी पहली बार घर में आती है तो उसका खाने का बड़ा चाव रहता है। वो साग लगा लीजिए या फिर खेत की कोई भी सादी सिंपल सी सब्जी लगा लीजिए, उसका ये रहता है कि हाँ ये हमारे यहाँ होती है। तो बस अभी मैंने मसाले तैयार कर लिए हैं, बस रूटीन के बेसिक से मसाले डाले थे और इनको हल्का सा पका लिया है। और पहले तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा होता था, आजकल तो ये सारी चीज़ें गाँव में भी ना के बराबर ही मिलती हैं, हमारे यहाँ तो अभी होती नहीं है। तो बस अभी मसाले हमारे पक गए थे, तो उसके बाद फिर इसमें मैंने ये आलू डाल दिए हैं। अभी जो ये हमने छोले निकाले थे वो तो आप सबने देख ही लिए थे, 1-1.5 कटोरी के आसपास थे, तो उसी हिसाब से फिर मैंने इसमें थोड़े से आलू ज़्यादा डाल लिए हैं। और ये जो चने थे ना इनको भी मैंने हल्का सा चॉपर में चॉप कर लिया था। ऐसे डालते हैं तो पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, और ज़्यादातर जैसे ये छोले वगैरह बनाते हैं तो चॉपर में चॉप करके ही डाल लेते हैं या फिर सिलबट्टे पर कूट लेते हैं। उससे क्या है कि सब्जी का स्वाद भी अच्छा आता है। तो जी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। और अभी इसमें लास्ट में मैं डालूंगी काफ़ी सारा हरा धनिया। हरा धनिया तो आज मैं जैसे हम गए थे तभी लेकर आ गई थी। माँ को हरा धनिया हर सब्जी में पसंद है और थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता है कि भाई धनिया डाला या नहीं डाला। और अभी तो क्यारियों में धनिया भी काफ़ी सारा हो रखा है, तो मेरा भी ये रहता है कि भाई अभी घर पर हो गया है तो हर सब्जी में धनिया थोड़ा सा ज़्यादा होना ही चाहिए।
तो बस सब्जी बनकर तैयार हुई थी, तब तक मैंने आटा भी लगा लिया था। फिर सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाई, सबका खाना साथ के साथ हो गया था। और आजकल देखिए इतना ज़्यादा घी तो बनता नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही घी बनता है। तो ये मैंने घी गर्म किया था, अभी हल्का सा ठंडा हो गया तो इसको भी छान कर रख देते हैं। एक तो ये रहता है कि भाई घी गर्म किया, उठा कर रख दिया और उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर याद आता है तब तक ये जम जाता है। 2-3 दिन से यही चल रहा था, तो आज साथ के साथ अपना ये काम भी निपटाया है। और अभी मौसम बदल गया है, बारिश का मौसम हो गया है। वैसे तो हल्की हल्की बारिश भी हुई है और कल तो थोड़े बहुत ओले भी गिरे थे हमारे यहाँ। तो देखिए मौसम 2 दिन से ऐसा ही चल रहा है। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।